ओम शांति। 16 नवंबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर में कहा, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना है, अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना करना। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत दिया बाबा ने, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता है। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाला तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निवारण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में सर्व कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराई। अब पराए देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप की स्थापना किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं। फिर बाप आकर एक राज्य अपनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है। कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक और हो, यह कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थी। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसा कहते हो ना। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आए हैं विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी है पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज़्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है। भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में रजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है।
मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान हम भी भगवान, बस आए यहाँ आए मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, तेरी ही रंगत, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों अनेक फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भगत भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ, मैं जो सर्व स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे, कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रलाप 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रलाप बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा अच्छा, वह बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुननी होंगी। चित्तर तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकलती है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा ले रही है। यहाँ बैठी है, बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया है, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पार्ट चलता है, कोई न नहीं तो नूंदी हुई है ना। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना फिर पूज्य बनता है। तत्तत्वम तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नसीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हो। बांधे लिया तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे कि इसके लिए कोई उपाय निकालो जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो, परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो बनाएंगे। पंचेली ज्ञान है ना।
सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे मनुष्य से देवता, किए करत न लागे वार। किसने? अहंको अहंकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्मा तत्व उनका तखत है। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, ऐसे उनके सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन होती है यह सब निकल जाएगी। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठी है देवी देवता, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। नया धर्म वाले तो जो आते हैं कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले जाऊंगा। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकलते बच्चों को याद, प्यार और सलाम वालेकुम। धारणा के लिए मुख्य सार। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रलाब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रलाब्ध बनानी है। नंबर 2, मीठी देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मर्ज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, इंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। स्लोगन दिया बाबा ने, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपने यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई थी। बहुत काल का अर्थ है कुछ समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई। तो यह शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे नहीं निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपनी असली स्वरूप को भूल गए हैं। जो माया का अवतरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपने तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो जाती है और न आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। ओम शांति।